दोस्तों, जब हम हवाई यात्रा के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में सुरक्षा का ख्याल आता है। आधुनिक हवाई जहाज लाखों डॉलर की टेक्नोलॉजी से लैस अनुभवी पायलट्स द्वारा उड़ाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कभी कभी एक छोटी सी गलती, एक क्षणिक भ्रम या कुदरत का एक कहर इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हम बात करेंगे इतिहास के सबसे खतरनाक विमान हादसों की। ऐसे हादसे जिन्होंने हजारों जिंदगियों को छीन लिया और हवाई यात्रा के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। हर कहानी में छुपा है दर्द, सबक और एक अनकही दास्तान। तो आइए शुरुआत करते हैं इतिहास के सबसे भयावह विमान हादसे से, जिसे जानने के बाद शायद आप भी अगली बार उड़ान भरते वक्त एक बार सोचे बिना नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, 27 मार्च 1987 का दिन था। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में स्थित लॉस रोडियोज एयरपोर्ट पर मौसम बेहद खराब था। कोहरा इतना घना था कि रनवे मुश्किल से दिखाई दे रहा था। इस छोटे से एयरपोर्ट पर सामान्य से कहीं ज्यादा भीड़ थी। दरअसल पास के ग्रैंड कैनरिया एयरपोर्ट पर एक बम धमाके के कारण सभी उड़ानों को टेनेरिफ डाइवर्ट कर दिया गया था और रनवे पर दर्जनों विमान खड़े थे, एक के पीछे एक। धुएं और टायरों की गंध हवा में खुली थी और इन्हीं विमानों में थे दो विशाल बोइंग 747, एक KLM रॉयल डच एयरलाइंस का और दूसरा पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का। दोस्तों, दोनों विमान अपनी अपनी उड़ान के लिए बेताब थे, लेकिन कोहरा, भीड़ और जल्दबाजी ने एक खतरनाक जाल बुन दिया था। KLM का पायलट कप्तान एयरलाइन का सबसे अनुभवी और सम्मानित पायलट था। उसे जल्दी थी क्योंकि नियम के अनुसार उसके क्रू का उड़ान समय सीमा पार करने वाला था और एक पल की भी देरी और उन्हें नियम के तहत जमीन पर उतरना पड़ता। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने निर्देश दिए थे, टैक्सी करो, रनवे तक पहुंचो, लेकिन टेक ऑफ के आदेश का इंतजार करो। लेकिन कोहरा इतना गहरा था कि विजिबिलिटी मात्र 300 मीटर थी। गलतफहमी हुई। KLM के पायलट ने समझा कि उसे टेक ऑफ की अनुमति मिल गई है। उसने इंजन चालू कर दिया और विशाल विमान को रनवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। उसी समय रनवे पर सामने से पैन एम का विमान भी टैक्सी कर रहा था। पायलट्स को एक दूसरे का अंदाजा तक नहीं था। कोहरा इतना घना था कि एक दूसरे को देख पाना नामुमकिन था। और फिर 173 टन वजनी KLM विमान लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीधे पैन एम विमान से टकरा गया। रनवे पर आग का इन्फेर्नो फैल गया। धुएं, चीखों और तबाही के बीच 583 लोग उस दिन मौत के आगोश में समा गए। इतिहास का सबसे घातक विमान हादसा, एक छोटे से संचार भ्रम की वजह से। दोस्तों, इस हादसे ने हवाई यात्रा की दुनिया को बदल दिया। इसके बाद दुनिया भर में संचार के नियम सख्त किए, क्लियर और कंफर्म शब्दों का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया। एक छोटी सी गलती और सैकड़ों जिंदगियां एक ही पल में खत्म हो गई। यह है जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 का हादसा। 12 अगस्त 1985, जापान का एक सामान्य सा दिन। टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए तैयार थी जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123, एक बोइंग 740 SR, जिसे खास तौर पर डोमेस्टिक रूट्स के लिए डिजाइन किया गया था। 524 लोग सवार थे इस विमान पर। कामकाजी लोग, परिवार, छोटे बच्चे। कोई अपने घर लौट रहा था तो कोई छुट्टियों पर जा रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होगा। मेरे दोस्तों, जैसे ही विमान ने उड़ान भरी सब कुछ सामान्य था, लेकिन 12 मिनट बाद एक जोरदार धमाका हुआ। हाइड्रोलिक सिस्टम जो विमान के कंट्रोल सतहों को संचालित करता है पूरी तरह से फेल हो गया। प्लेन अब पायलट के नियंत्रण से बाहर था। वह डगमगाने लगा, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, और कॉकपिट में चीखती चेतावनियां गूंजने लगी। कप्तान और उनकी टीम ने भरसक प्रयास किया, लेकिन बिना हाइड्रोलिक सिस्टम के प्लेन को कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन था। और उसके बाद शुरू हुआ एक खौफनाक संघर्ष। 33 मिनट तक पायलट्स ने प्लेन को काबू में रखने की कोशिश की। कभी वे ऊपर जाते, कभी अचानक नीचे गिरते, कभी प्लेन तेजी से बाईं ओर मुड़ता, कभी दाईं ओर। यात्रियों के लिए यह एक अंतहीन, डरावना रोलर कोस्टर। कई यात्री जानते थे कि कुछ भयानक होने वाला है। कई लोगों ने अपने परिवारों के लिए छोटे छोटे संदेश लिखे, कागज के टुकड़ों पर आखिरी अलविदा कहते हुए। और 12 मिनट की दिल दहला देने वाली लड़ाई के बाद पायलट्स ने अंतिम प्रयास किया कि प्लेन को पास के एक एयरफोर्स बेस पर उतार सके, लेकिन किस्मत बेरहम थी। प्लेन ने पहाड़ों से टकराकर एक भयंकर विस्फोट के साथ दम तोड़ दिया और बेहद अफसोस 520 लोग मारे गए। केवल 4 लोग इस भीषण हादसे में जिंदा बच पाए। यह अब तक का सबसे घातक सिंगल एयरक्राफ्ट हादसा है। जांच में पता चला कि इस हादसे की जड़ें 7 साल पहले छिपी थी। 1978 में इस प्लेन की पिछली उड़ान के दौरान एक टेल स्ट्राइक रनवे से टकराना हुआ था और उसकी मरम्मत सही तरीके से नहीं की गई थी। कमजोर जॉइंट धीरे धीरे क्रैक हो गया और आखिरकार उड़ान के दौरान फट गया। टेल सेक्शन अलग हुआ और हाइड्रोलिक सिस्टम के सभी पाइप्स टूट गए। और एक पुरानी गलती, एक अनदेखी मरम्मत और 520 निर्दोष जिंदगियां। इस हादसे के बाद दुनिया भर में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को पूरी तरह से बदल दिया गया। अब हर मरम्मत, हर निरीक्षण, हर स्क्रैच को गहनता से जांचा जाता है।
दोस्तों, क्योंकि जब आसमान में जाने दांव पर लगी हो तो कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस हादसे के बाद विमानन दुनिया ने एक बड़ा सबक सीखा। क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट (CRM) का महत्व। अब पायलट अकेला निर्णय करता नहीं होता। हर को पायलट, हर इंजीनियर किसी भी गड़बड़ी पर सवाल कर सकता है, सुझाव दे सकता है, क्योंकि आसमान में सवाल करना जान बचा सकता है। आसमान, जिसे हम हमेशा आजादी का प्रतीक मानते हैं, कभी कभी वही आसमान सबसे भीषण कहानियों का गवाह बन जाता है। हर हादसा, चाहे वह जापान एयरलाइंस फ्लाइट 123 हो, एयर इंडिया फ्लाइट 855 हो या कोई और, हमें एक ही बात सिखाता है, छोटी सी चूक भी कितनी भारी कीमत वसूल सकती है। लेकिन इन हादसों ने सिर्फ दुख नहीं छोड़ा, इन्होंने हमें बेहतर बनाया और हर टूटे हुए एयरक्राफ्ट के मलबे से उठी है नई सुरक्षा प्रणालियां। हर आंसू ने एविएशन इंडस्ट्री को और सतर्क बनाया। दोस्तों, आज विमान यात्राएं पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि हर हादसे ने एक नई सीख। हमें याद रखना चाहिए कि हर बार जब हम प्लेन में बैठते हैं और आसमान छूते हैं तो हम उन हजारों कहानियों का हिस्सा बनते हैं जो हमें गिरने नहीं देने के लिए गढ़ी गई है। मेरे दोस्तों, ऐसी और भी रोचक जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।